भाग्य का खेल और भाग्य का लिखा कभी भी नहीं मिटता। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य के समस्त ज्ञानी और पंडितों को एक सभा में बुलाया और उनसे पूछा, क्या भाग्य और किस्मत हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं या हमारी खुद की मेहनत और प्रयास अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञानी पंडितों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन राजा का मन संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में राजा ने बुद्ध को बुलाया, जो उस समय एक प्रसिद्ध संत और शिक्षक थे। बुद्ध ने राजा की बात सुनकर कहा, राजा महोदय, भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। भाग्य वह है जो हमें बिना प्रयास के प्राप्त होता है, जबकि कर्म वह है जिसे हम अपनी मेहनत और प्रयास से प्राप्त करते हैं। बुद्ध ने राजा को एक उदाहरण देते हुए समझाया। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसने अपने खेत को बहुत अच्छे से तैयार किया, बीज बोए और देखभाल की। वर्षा भी सही समय पर हुई और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। लेकिन उसके पड़ोसी ने सोचा कि वह भी वही फसल उगाएगा, लेकिन उसने मेहनत नहीं की और सिर्फ भाग्य पर भरोसा किया। उसकी फसल खराब हो गई। बुद्ध ने कहा, भाग्य का खेल तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन हमारे कर्म ही वास्तव में हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं, लेकिन मेहनत और सही कर्म हमें भाग्य को बदलने की शक्ति देते हैं। राजा ने बुद्ध की बातों को समझा और अपने राज्य के लोगों को सिखाया कि भाग्य और कर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने राज्य में लोगों को प्रेरित किया कि वे मेहनत और सही कर्म को महत्व दें, क्योंकि यही उन्हें सच्ची सफलता और संतोष प्रदान करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य और कर्म दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही प्रयास और मेहनत से हम अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं।